सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और ईश्वर सबके मन में रहता है विराजमान। जय जिनेन्द्र, मैं खुशी जैन, मैं जैनम कोविड हॉस्पिटल में आई हूँ। और जैनम कोविड हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मात्र 10 दिन में 108 बेड का हॉस्पिटल रेडी हुआ था। और मेरे साथ है डॉक्टर राकेश झा, जिनके बारे में और जिनसे हम उनके पूरा डिटेल लेते हैं। आइए। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर राकेश झा है। मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ पर जैनम हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ। ये हॉस्पिटल 4 मई को अस्तित्व में आया और ये जैनम सोसाइटी द्वारा बिल्ड हॉस्पिटल है। और यहाँ पर हम जब हमने ये सेंटर शुरू किया था तो ये 108 बेड का था और यहाँ पर हमने पहले ही 4 दिनों में बहुत सारे गंभीर मरीज़ लिए। हमारे पास यहाँ पर NIV मशीन, बाईपेप मशीन और HFNC की सुविधा है। हमने पहले ही 4 दिनों में हमारे पास 2 या 3 ऐसे मरीज़ आए थे जिनका लंग 95 to 98% इन्फेक्टेड था। उनकी CT स्कैन में स्कोरिंग हुई थी 25 में से 24। 2-3 मरीज़ ऐसे थे जिनका 25 में से 24 की स्कोरिंग थी। और हमने उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि गाइडलाइन के अनुरूप होता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, ब्लड थिनर्स का एंड प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी और साथ में हमारी टीम का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, रिलेटिव्स का सपोर्ट के दम पे आज हमने वो जो हमारे 3 मरीज़ इस स्थिति में, गंभीर स्थिति में एडमिट हुए थे, आज हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिनका अब का सैचुरेशन रूम एयर पे 95% है। और ये सिर्फ संभव हुआ है यहाँ के डॉक्टरों का अथक प्रयास, एक अच्छा टीम वर्क और हमको जो सोसाइटी द्वारा हर समय 24/7 जो भी चीज़ हमको लगी हमको प्रोवाइड किया गया। और आज इस स्थिति में है कि हमने इन 15 दिनों में लगभग ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स को ठीक करके घर भेजा है, जिसमें काफ़ी ऐसे पेशेंट्स थे जो बहुत हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे आए थे, जिनका सैचुरेशन 60% था और आज वो घर जा रहे हैं विद 95% सैचुरेशन। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सर, जिनके बारे में आप बता रहे हैं उनकी क्या एज थी, मतलब वो हमारे यंग एज थे कि ओल्ड एज, ये जानना है मुझे। इसमें 2 एज ग्रुप ऑफ पीपल थे। एक स्वरूप चंद जैन जी, हमारे जो पेशेंट कल डिस्चार्ज हुए, उनका एज 71 ईयर्स था। उनका स्कोरिंग 24 था आउट ऑफ 25। जब वो आए थे तो उनका सैचुरेशन जब हम यहाँ पर रिसीव किया था वो 62% था। प्रॉपरली हमने उनको ICU में लिया, NIV सपोर्ट दिया, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट किया। डॉक्टरों की टीम, हमारी टीम 24/7 रेडी रही, जो भी चीज़ें हमको लगी हमने किया और कल वो डिस्चार्ज हुए हैं विद स्कोर ऑफ 5 आउट ऑफ 25 और आज उनका जो रूम एयर पे सैचुरेशन है वो 95+ है। इसी के साथ एक सुधा जैन जी पेशेंट है, उनका भी सेम, वो किसी और हॉस्पिटल से रेफ़र होकर आई थी। जब वो आई थी तो काफ़ी उनके रिलेटिव निराश थे कि अब क्या होगा। उन्होंने पूरी तरह से सौंप दिया था कि साहब जो हो सकता है करिए, और हमने बस ये बिलीव रखा अपने टीम वर्क पे, अपने ट्रीटमेंट पे और अपनी सुविधाओं पे। और वो पेशेंट 24 आउट ऑफ 25, उनका भी स्कोरिंग था 95%, उनका भी लंग इन्फेक्टेड था। और आज हम उनको भी डिस्चार्ज कर रहे हैं। वो भिलाई की रहने वाली हैं और वो उनका भी आज सैचुरेशन 93+ है ऑन रूम एयर, वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। सर, आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पे? एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया और कार्यरत हूँ। यहाँ की जो सुविधाएं जब मैं आया था यहाँ, मैं देख के हैरान था, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक नॉर्मल कोविड सेंटर है जिसमें बेसिक सी सुविधाएं होंगी। बट जिस दिन मैं आया, मैंने सेंटर देखा और यहाँ की समिति के सदस्यों ने जब मुझे इसके बारे में बताया और दिखाया तो मैं हैरान था कि ये किसी भी मल्टी स्पेशलिटी से कम नहीं है। इन्होंने, मतलब मैं अगर एक चीज़ बोलता था तो मुझे 2 चीज़ प्रोवाइड होती थी। मतलब हमारे पास NIV मशीन, HFNC जो कि बहुत कम हॉस्पिटल में मिलती है, वो सब हमारे पास पूरी सुविधाएं दी गई। और उसका ही परिणाम है कि हमने गंभीर मरीजों को लेने का चैलेंज लिया और चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज ऊपर वाले की दया से और टीम वर्क से आज हम उन सबको घर वापसी सही सलामत भेज पा रहे हैं। सर, और कोई बात जो आपके दिल में हो और आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ समाज जितने भी लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, उसके बारे में नेगेटिव चीज़ों से बचें, सब वैक्सीनेट हों, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का फॉलो करें, सोशल गैदरिंग अभी अवॉइड करें। कोरोना का वेव आता जाता रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी कोई भी सिम्टम हो तो कभी भी अपने डॉक्टरों से कंसल्ट करने में ना हिचकिचाएँ, चाहे फ़ोन पर चाहे कैसे भी। कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ट्रीटमेंट बिल्कुल फॉलो मत करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे ऑक्सीजन, दवाइयाँ, रहना, सब कुछ निःशुल्क है। और कृपया ये मत सोचिए कि सुविधाएं अगर निःशुल्क है तो कोई भी चीज़ कम है। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सुविधाएं जो कि निःशुल्क हैं। तो कभी भी किसी को कोई भी सिम्टम आता है तो कृपया हमें बताएं, हमसे जितना हो पाएगा हम पूर्ण सहयोग करेंगे
भर्ती करने की, उनको ट्रीट करने की और उनको घर भेजने की। जहाँ से बातचीत एक छोटी सी, जिसमें हमें ये बताया गया कि जहाँ जैनम कोविड हॉस्पिटल, जहाँ पे पूरा निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, वो भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ। इसलिए थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।